नेपाल बॉर्डर पर हो रही देश विरोधी गतिविधियों ने यूपी पुलिस और एटीएस की नींद उड़ा दी है, जिसके चलते अब एटीएस ने कमान थाम ली है और बॉर्डर पर थाना खोलने की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल बॉर्डर पर अंधाधुंध तरीके से मिलते मदरसे, एक के बाद एक बढ़ती देश विरोधी गतिविधियां, जिनको थामने के लिए अब नेपाल की सरहदों के पास एटीएस के थाने बनने जा रहे हैं, जिसके लिए एटीएस के एएसपी ने जमीन का मुआयना भी कर लिया है। सीमाओं की सुरक्षा की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत बहराइच के नानपरा इलाके से होगी और उम्मीद है कि इसके अलावा बलरामपुर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर में भी बाद में एटीएस के थाने खोले जा सकते हैं। ये सब नीतिगत मामले हैं। जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो आपको सूचना दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हर एक विभाग में चलती रहती है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होता है। बता दें कि बहराइच के करीब 110 किलोमीटर की सीमा खुली है, जहां से अवैध गतिविधियां होती हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही बलरामपुर से आईएसआईएस के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी और संत कबीर नगर से भी एटीएस ने एक रोहिंग्या आतंकी को पकड़ा था। कुछ दिन पहले यूपी एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत यूपी के अलग अलग जिलों के साथ ही प्रदेश के दूसरे शहरों में और देश के कई बड़े शहरों में रोहिंग्या की तलाश में छापेमारी हुई थी और कुछ रोहिंग्या एटीएस के हत्थे भी चढ़े हैं, जिनसे पूछताछ के बाद यूपी एटीएस और यूपी पुलिस को पता चला है कि बांग्लादेश के रास्ते यूपी में आए अभी कई रोहिंग्या हैं जो अवैध रूप से डॉक्यूमेंट्स बना के यूपी में बस गए हैं और तमाम तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। इसमें कुछ गतिविधियां एंटी नेशनल हैं और वो टेरर फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। यूपी पुलिस का कहना है कि इन अवैध रोहिंग्या की संख्या सैकड़ों में हो सकती है और इनके खिलाफ यूपी पुलिस और एटीएस लगातार काम कर रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार जो रोहिंग्या पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है और आने वाले दिनों में यूपी एटीएस यूपी में रह रहे रोहिंग्या को लेकर एक बड़ा खुलासा भी कर सकती है। वीडियो सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।